नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। आज नोएडा 56 में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी पहुंचे, जो ब्राह्मणों और पुरोहितों की उपेक्षा से काफी नाराज दिखे। इस मौके पर अपने सैकड़ों महासभा के सदस्यों और पद अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय संरक्षक पंडित ब्रह्मदेव शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर हमारे सहयोगी विद्यासागर ने महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी के साथ कई लोगों से बातचीत की। तो आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज़ में। और इस वक्त हम एक कार्यक्रम में आए हैं जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक कार्यक्रम है, बैठक चल रही है। और इस संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो बैठक बुलाई है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य है? टीएनपी न्यूज को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अक्सर मैं अगर सबसे प्रिय चैनल है जो पूरी खबरों को निष्पक्ष भाव से दिखाने का कार्य करता है, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं और संगठन की तरफ से बधाई देता हूं। सभी टीएनपी न्यूज के दर्शकों के प्रति आभार और शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। देखिए, इस लोकतंत्र में भारत में सबकी हिस्सेदारी है। प्रत्येक श्रमिक का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित है। ये जो सामने आपके लोग बैठे हुए हैं, देश के विद्वान आचार्यगण ब्राह्मण समाज के, ये सनातन की धुरी है। बड़े सौभाग्य की बात है कि देश और प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार चल रही है। तो सनातन का एक अंग है, अनुषांगिक है, रूप है हिंदुत्व। हिंदुत्व से बहुत ऊंचा सनातन है। उस सनातन के संरक्षक संवर्धन, ये हमारे आचार्यगण है जो आपको दिखाई दे रहा है। दिन रात सो के उठने से, सोने से पहले विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र के कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। इनका कोई वेतन नहीं है, न सरकार का न आम जनमानस में। ये वो कार्य करते हैं कि कोई जरूरतमंद इनके पास आ गया और अपनी बात कहा तो ये तुरंत उसके समाधान में हमारी साइड दिखा दीजिए, पंडित जी हमारा कथा बाँचना है, हमारे यहाँ यज्ञ करना है, तो पंडित तत्काल खाली है तो चल देते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि देश में एकमात्र यह वर्ग है, ये आचार्यगण, कि अपनी फीस नहीं बताते कि मैं इतना लूंगा तभी करूंगा। और जीव मात्र के कल्याण, सबके कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे वर्ग पर न सरकार ध्यान देती है, न ये देश के दरिंदे राजनीतिक दल के नेता कभी इनकी आवाज उठाते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के बैनर तले ये सनातन के धुरी आचार्यगणों का, विप्रगणों का हर जगह सम्मान हो, साझेदारी हो, इनके हितों पर कुठाराघात न हो। और जो अवैतनिक के कार्य करते हैं हमारे गरीब ब्राह्मण, उनको भी वेतन दिया जाए। बुजुर्ग 60 साल के ऊपर इन ब्राह्मणों को जो पूरा जीवन समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको भत्ता दिया जाए, इनका उचित सम्मान किया जाए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इस पर इमीडिएटली एक्शन ले? दोनों, केंद्र और प्रदेश, दोनों सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस राष्ट्रभक्त हमारे आचार्यगण का उचित सम्मान के साथ साथ इन्हें मुआवजा की व्यवस्था करें और वेतन की व्यवस्था करें। इनके बच्चों पर, आने वाली पीढ़ियों के भी भविष्य के बारे में सोचें, इसीलिए कि ये देश और समाज की ऋण है, सनातन की ऋण है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें आपने सुनी, लेकिन राष्ट्रीय जो संरक्षक हैं वो हैं पंडित ब्रह्मदेव शर्मा जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताएं, काफ़ी दिनों से आप लोग ये संगठन चला रहे हैं,
आज बैठक भी बुलाई है, बैठक में काफ़ी संख्या में लोग भी हैं। क्या आप चाहते हैं? हम संगठन नहीं चला रहे, हम ब्राह्मण समाज की सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, इस समाज के बिना सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन धर्म आज जिंदा है तो ये ब्राह्मण समाज की वजह से है। जो ब्राह्मण सुबह सबसे पहले 4 बजे उठ के स्नान करके मंदिर में घंटी बजाता, समाज को जगाने की प्रयास करता है, रात को सबसे लेट जाके भगवान की आरती करके भोग लगा कर शयन कराता है, उस ब्राह्मण का जो महत्व है सरकार न समझ पा रही है, न समाज समझ पा रहा है। उस महत्व को समझाने के लिए और हमारे जो आवश्यक जो चीज़ें हैं बिल्कुल जो ब्राह्मणों के लिए चाहिए, एक बुजुर्ग ब्राह्मण क्या करेगा? रिटायर अधिकारी को तनख्वाह मिलती है, फिर उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, बुजुर्ग ब्राह्मण क्या करेगा? उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। भाई दूसरे धर्मों के लिए आपने तनख्वाहें बांध रखी हैं, उनको मुआवजा देते, उनके मस्जिदें बनवाते, उनके जो है हज यात्री के लिए ठहरने की व्यवस्था कराते। ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहा है सरकार? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है, सबसे ज़्यादा त्याग ब्राह्मण करता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष ब्राह्मण ने किया है शुरू से लेकर आज तक। समाज को बचाने के लिए जितने जनेऊ कटे हैं, जितने जनेऊ तुले हैं, सब ब्राह्मणों के तुले हैं। उस समाज को आज बिल्कुल 18% होते हुए भी प्रदेश में जो 4 मुख्य पद हैं, अध्यक्ष का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, राज्यपाल का पद है, विधानसभा अध्यक्ष का पद है, किसी ब्राह्मण के पास नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। ये सब चीज़ें जो है इसको लेकर के हम संकल्पित हैं और फरवरी के आखिरी में एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन करेंगे। ब्राह्मण अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करेगा। मांगे मानी जाती हैं तो बहुत अच्छा है, सरकार का धन्यवाद। नहीं मानी जाती तो हम रोड पर उतर के संघर्ष करेंगे, अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। आप अपना नाम बताएं। प्रदीप शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा प्रदेश का महामंत्री हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने जो पूरे प्रदेश में मुहिम छेड़ी है ना कि हर जिले में जा के जितने भी हमारे कर्मकांडी पंडित हैं, पुजारी हैं, उनका सम्मान करना, उनको शॉल दे के जो सरकारें देख रही, जिसने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दिक्कत क्या वहाँ पे हम लोग को तनख्वाह जैसे 3-4 हज़ार रुपया मिलता महीने का, और 7,000-8,000 रुपया तो हमको लग जाता है मकान किराया। वही ट्रस्ट दे रहा है मंदिर की तरफ से। हाँ, तब कहिए जो 4,000 रुपया तनख्वाह है वो, और 5,000-6,000 रुपया लग रहा है किराया। आप बताएं कि आज कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ब्राह्मण लोग सारे समाज को शिक्षित करते हैं। आचार्य लोग मंदिर में सारे जितना भी हमारा सेक्टर है सबको शिक्षा देते हैं, सबको अच्छी बातें बताते हैं, सबको अच्छे कामों में लगाने की प्रेरणा करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। आपके अंडर में भी बहुत सारे लोग आए फिर चले गए, उनकी गरीबी को लेकर, उनको तकलीफ को लेकर। हमने देखा है कि बहुत विद्वान होने के बावजूद भी ऐसे भी पंडित जी देखे हैं कि बहुत अच्छा पूजा कराते हैं, लेकिन पूरा जीवन संघर्ष करते करते एक साइकिल पे बीत जाता है। तो ये जो वेदनाएं हैं, जो तकलीफें हैं, वो कैसे दूर होगी? सबसे पहले तो हम उपस्थित सभी ब्राह्मणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों का दर्शन हमारे लिए सौभाग्य है। ब्राह्मण का दर्शन भी सर्वोपरि है। तो आज तो बहुत मैं हर्षित हूँ कि आप सबका दर्शन हुआ, इसीलिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे शर्मा जी, त्रिपाठी जी जो ये मुहिम चलाए हैं, हमें बहुत हर्ष है कि कोई तो है व्यक्ति जो आज जगा है और जगाने की प्रयत्न कर रहा है। वास्तविकता में जो स्थिति है वर्तमान में, हम जब देखते हैं ब्राह्मण को कदर नहीं होता। आप बताइए, आप क्या डिमांड करते हैं इस कार्यक्रम? डिमांड ये करते हैं कि जितने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों के कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, भागवत कथा पूजा पाठ जो कराते हैं, इन्हें सरकार वोट बैंक में न यूज करे। इन्हें आर्थिक रूप से जो जैसे मुसलमानों को क्या कहते हैं तनख्वाह दिया जाता है ना, उसे मतलब उस तरह से हमारे ब्राह्मणों को सरकार सोचे वोट बैंक में यूज न करे। और नहीं हम मजबूर हो जाएंगे वोट देने में। सारा देश में मतलब कि ब्राह्मण का वो चलाएंगे, क्या कहते हैं कि इन्हें वोट उसी के जो हमारी शर्तें मांगे हो। जैसे आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर करना चाहिए, 10% ये लॉलीपॉप है। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे